अगर दिल्ली की राजनीति को आप पिछले 30 सालों से देख रहे हैं तो थोड़ा सा उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले किसी निर्णय पे पहुंचने के पहले जो पहले दिल्ली में जब भाजपा की सरकार होती थी 1993 में, तो वो भाजपा थी हैवी वेट्स की। मदन लाल खुराना पहले चीफ मिनिस्टर थे और मदन लाल खुराना ऐसे नेता थे जिन्हें दिल्ली का शेर भी कहते थे, और साथ में वो उनका हर कास्ट कम्युनिटी, हर सेक्शन में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी थी। वो किसी कम्युनिटी के ना नेता थे ना वो सबके नेता थे। वो उनके लीडरशिप की वो क्वालिटी थी और हाई स्टैंडर्ड्स वाली पॉलिटिक्स करते थे। उन्होंने एक नाम आया जैन हवाला कांड में, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। साहब सिंह वर्मा बने चीफ मिनिस्टर, जो शिक्षा मंत्री थे। वो जाटों के लीडर थे और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो और बड़े जाटों के नेता बन गए। वो अब जब मदन लाल खुराना जी बरी हुए, जब उस जांच में कुछ नहीं निकला और वो वापस चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, तो वहाँ से पार्टी में मतभेद शुरू हो गए। साहब सिंह वर्मा जी अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे और मदन लाल खुराना जी अपनी कुर्सी वापस चाहते थे। सेंट्रल लीडरशिप वीक थी, आज की तरह की सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। सेंट्रल लीडरशिप वीक थी और वो कोई प्रॉपर फॉर्मूला वर्कआउट नहीं करा पाई इन दोनों के बीच, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ। उसके बाद तीसरी हैवी वेट आई, सुषमा स्वराज जी मुख्यमंत्री बनाई गई। इन तीन हैवी वेट्स के बीच में दिल्ली में भाजपा का संगठन, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा का कैडर सब नेस्त नाबूद हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा एक लर्निंग है बीजेपी के लिए कि यहाँ पे किसी भी हैवी वेट को, जैसे हम लोग जितने भी कयास लगा रहे हैं कि हैवी वेट की बात कर रहे हैं, कोई भी हैवी वेट मुझे नहीं लगता, जो दिल्ली का इतिहास रहा हुआ है और जिस पैटर्न पे अब बीजेपी की फंक्शनिंग है, कोई हैवी वेट दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने वाला है। नंबर एक। नंबर दो, एक नाम चल रहा है कि जाट नेता को बनाया जाएगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। अगर मैं इसी पुरानी लर्निंग पे चलूं तो जब साहब सिंह वर्मा जी को चीफ मिनिस्टर यही सोच के बनाया गया था कि आउटर दिल्ली में जो जाट वोट है, राजस्थान, मेरे ख्याल से उस समय राजस्थान में इलेक्शन होने वाला था या कुछ ऐसा था, जो दूसरे स्टेट्स के जाट लीडर्स को ल्योर करने के लिए, वोटर्स को ल्योर करने के लिए इनको बनाया गया था। नतीजा क्या निकला कि जब साहब सिंह वर्मा जी हटे हैं तो उन्होंने जिस तरह से अपनी पोजीशनिंग करी, उससे क्या हुआ कि जाट बीजेपी से उल्टा नाराज हो गया। तो ये गलती क्या दोबारा बीजेपी करेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। मेरा ये मानना है कि जो बीजेपी जीती है वो अपनी कैंपेन, ऑब्वियसली उनका कैंपेन अच्छा था, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा जो जीती है वो अरविंद केजरीवाल जी की खुद की गलतियों से, उनकी फेल्योर से। तो कि इनका कैंपेन था साफ हवा, साफ पानी, साफ यमुना और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सीवर, इन सब का। तो मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन, हालांकि 2-3 दिन में पता लग जाएगा, लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि इनको चाहिए इस समय परफॉर्मर जो ये चीज़ें दे सके, ना कि कोई वोटर को लुभाने के लिए, कोई जाति विशेष का समीकरण हल करने के लिए, वो नहीं। इनको ये 4-5 जो दिल्ली की मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जिनके आधार पे दिल्ली का चुनाव लड़ा गया है, जो अरविंद केजरीवाल जी की विफलताएं थी, वो रिजॉल्व कर सके, उस दिशा में काम कर सके। इन्हें परफॉर्मर चाहिए, ना कि कोई जातीय समीकरण या कोई हैवी वेट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।